करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु परात्पर अखिलेश्वर भगवान श्री सीताराम जी के चरणों का ध्यान करते हुए उनके नाम का संकीर्तन करते हुए तत्पश्चात सभी श्री राम कथा के
दूसरे दिन की कथा में प्रवेश करेंगे। आइए सभी भाव से भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। निवेदन करेंगे पंडाल में उपस्थित सभी मातृ शक्तियाँ, समस्त आप सब बैठे हुए भैया दादा जो भी आप सब पूरे प्रेम और भाव के साथ साथ भगवान नाम संकीर्तन करेंगे।
वैसे भी आप इतने ज्यादा लोग आए हो, ऊपर से जयकारा भी इतना तेज से लगाओगे तो मुझे तो डर है कि ये पंडाल गिर ना जाए। फिर से बोलिए, बोले सियावर रामचंद्र की। ऐसे थोड़ा सा और अच्छा हो सकता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की। बहुत अच्छे। आइए, आज कथा का कौन सा दिन है? दूसरा दिन है। तो कल तो बहुत विलंब हो गया था, इस कारण कथा बहुत थोड़ी सी हुई। आइए, आज हम और आप सभी मिल करके श्री रामचरितमानस के इस परम पावन ग्रंथ में प्रवेश करते हैं। जैसा कि मैंने आपको कल ही बताया था कि बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना करने का जब संकल्प लिया, रचना कार्य प्रारंभ किया, जब लिखना शुरू किया तो सबसे पहले उन्होंने स्तुति करी। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च चरितारो सबसे पहले बाबा तुलसीदास जी ने श्री गणेश जी की वंदना की। गणेश जी किस चीज के देवता हैं? गणेश जी की पूजा करने से क्या मिलता है? बुद्धि मिलती है। सरस्वती मैया ज्ञान की देवी है। ज्ञान और बुद्धि दोनों में फर्क होता है, अंतर होता है। सरस्वती मैया ज्ञान के साथ साथ वाणी की भी देवी है, जो हमें बोलने की कला प्रदान करती है। अब अंतर समझें। छोटा सा बालक जब होता है, 4-5 वर्ष का होता है, तो बोलना सीख जाता है। यानी सरस्वती जी की कृपा उस पर हो जाती है, उसे बोलना आने लगता है। बोल तो लेता है लेकिन बुद्धि नहीं होती, विवेक नहीं होता कि क्या बोलना है, कहाँ बोलना है, कैसे बोलना है, वो नहीं पता। श्री गणेश जी महाराज और माँ सरस्वती दोनों की कृपा होती है, तभी व्यक्ति विवेक पूर्वक कार्य को कर पाता है। अगर किसी के पास बहुत ज्यादा बुद्धि है, बहुत बुद्धिमान है, लेकिन उसे बोलना नहीं आता, बोलने की कला नहीं है, शब्द को किसी के सामने व्यक्त करने की उसके अंदर कला नहीं है, शब्द नहीं व्यक्त कर सकता, तो उसकी बुद्धि किसी काम की है क्या? कोई लड़का खूब सारी पढ़ाई करके IAS बन जाए लेकिन बोलना ही नहीं आए तो किसी काम का है? कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा पढ़ाई करके टीचर बन जाए, किसी तरह घूस देके या कुछ करके टीचर बन जाए, अब बोलना नहीं आता तो सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाएगा। और मान लीजिए किसी को बोलना बहुत अच्छे से आता है, लेकिन ये नहीं पता कि कौन से वाक्य को, कौन से शब्द को कहाँ बोलना है, तो फिर उसका सारा का सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाएगा। इसलिए तुलसीदास जी ने सबसे पहले वाणी और विनायक, वाणी यानी सरस्वती जी और विनायक यानी श्री गणेश जी महाराज की वंदना की। फिर बाबा तुलसीदास जी स्तुति करते हैं बड़े सुंदर श्लोक में। किसकी स्तुति कर रहे हैं? बाबा ने स्तुति करी किसकी? भवानी शंकरो वंदे। भवानी यानी माता पार्वती जी, शंकरो यानी भगवान शंकर। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। माता पार्वती को श्रद्धा कहा गया, भगवान शंकर को विश्वास। अब जरा ध्यान दें, किसी के लिए आपके मन में बहुत ज्यादा प्रेम हो लेकिन उसके ऊपर विश्वास ना हो, भरोसा ना हो, तो वो प्रेम किसी काम का है क्या?
वो प्रेम किसी काम का होता है, बड़ा भरोसा हो, बड़ा प्रेम हो आपको किसी के साथ, लेकिन जब भरोसा ही नहीं तो प्रेम व्यर्थ है। इसीलिए बाबा ने एक साथ माता पार्वती और भगवान शंकर की स्तुति की। हे भगवान शंकर, हे माता पार्वती, आइए हमें आशीर्वाद प्रदान करिए। बाबा तुलसीदास जी श्री सीताराम जी के चरणों में प्रणाम करके ग्रंथ लेखन का कार्य प्रारंभ करते हैं। फिर स्तुति करते हैं गुरु भगवान की। बंदहु गुरु पद पद्म परागा, सूरज सुबास सरसे अनुरागा। बाबा तुलसीदास जी ने गुरु की स्तुति की। आजकल अपने गुरु को कोई याद करता है क्या? नहीं, सब जाते हैं किसी भी साधु संत के साथ बैठे, 2 मिनट बातें अच्छी लगी सो गुरु दीक्षा ले ली। अब गुरु जी धरती पे है कि चले गए ये भी किसी को नहीं पता, बस दीक्षा ले लिए हो गया। कई लोग महाराज तो ऐसे हैं जो ये भी भूल जाते हैं कि गुरु जी ने कौन सा मंत्र दिया था। गुरु दीक्षा जानते हैं क्या? गुरु दीक्षा किसे कहते पता है? अरे बोलो, सर तो हिलाओ। किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? भगवान से। अच्छा, ये गुरु दीक्षा को कई लोग कहते हैं राम राम सुने। गांव में प्राय यही कहते हैं ना लोग, राम राम सुन लिए। तो इस राम राम के बीच में कुछ और भी होता है जो गुरु जी हमें बताते हैं। वो सब भूल जाते हैं और बस इतना याद है कि राम राम सुन लिए। अब राम राम सुन लिए, उसका पालन कैसे करना है? लोग उसका पालन करते हैं, लहसुन प्याज नहीं खानी। किसी का मासिक धर्म है तो उसके हाथ का बना भोजन नहीं करना है। ठीक है, ये सब अच्छी बातें हैं। लहसुन प्याज ना खाओ, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये श्री ठाकुर जी को पसंद नहीं। क्यों नहीं पसंद है? इसका लोग बहुत सारा कारण बताते हैं। एक कारण लोग ये कहते हैं, मैं नहीं कहती, मुझे नहीं पता ऐसा कुछ। कहते हैं एक बार जब समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले और उन 14 रत्न में एक अमृत का कलश भी निकला। और अमृत के कलश को लेकर के भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप बनाया और उसे लेकर के वो बीच में चल रहे हैं। एक पंगत बनी है, एक तरफ देवता बैठे हैं अमृत पीने के लिए और एक तरफ असुर बैठे हैं। भगवान मोहिनी का रूप बनाए हैं और देवता तो जानते हैं कि मेरे प्रभु हैं, तो वो तो अमृत पान कर रहे हैं। असुर को लग रहा है ये कोई सुंदर स्त्री है, सो वो भगवान विष्णु की चाल पे ही मोहित हुए पड़े। एक कहता हा कितना सुंदर चलते हैं, एक कहता ओहो नुपुर तो देखो, पायल तो देखो कितनी अच्छी बजती है। सब खोए पड़े। लेकिन एक राक्षस ऐसा था जो सिर्फ अमृत पे ध्यान दे रहा था। अब राक्षस विशेष गौर से देख रहा था, तो देखते देखते उसने ध्यान किया कि ये जो स्त्री है, जो मोहिनी के रूप में भगवान विष्णु है, वो तो सिर्फ देवताओं को ही अमृत पिला रहे, हमें नहीं पिला रहे। इसका अर्थ हमारे साथ छल हो रहा है। अब वो देख रहा था, उसने जाकर के ये बात समस्त असुरों को बता दी और बता करके चुपके से देवताओं का रूप बना करके जा करके जिस लाइन में देवता बैठे थे, सो उसी लाइन में वो भी बैठ करके अमृत पीने लगा। जैसे ही
उसने अमृत पिया सो चंद्र देवता और सूर्य देवता ध्यान से देख लिए और जाकर के भगवान विष्णु के कान में कहते हैं कि ये राक्षस है, आकर के बैठा है। भगवान विष्णु ने अपना चक्र उठाया, चक्र को छोड़ा, चक्र ने जाकर के उसके धड़ को उसके शरीर से अलग कर दिया, लेकिन तब तक अमृत अपना कार्य कर चुका था, तो उसकी मृत्यु नहीं हुई। अब लोग कहते हैं कि जब भगवान ने उसके सिर को काटा है तो उसकी जो हड्डियां थोड़ी सी गिरी हैं वो लासुन बन गया, इसीलिए वो सफेद होता है, और जो मांस और खून गिरा है वो प्याज बन गया, इसीलिए वो लाल या गुलाबी होता है, ऐसा लोग कहते हैं। और कई लोग ये भी कहते हैं कि जो प्याज होती है वो कुत्ते का अंडकोश होता है और जो लहसुन होता है उसका नाखून होता है, नख होता है। परंतु ऐसा मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है, इसलिए मैं ऐसा नहीं बोली। मुझे ऐसा लगता है कि इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जैसे मांस होता है, मांस भक्षण कुछ लोग करते हैं, वो तामसिक भोजन है, वो तामसिक चीज है। कुछ लोग मदिरा पान करते, शराब पीते, वो भी तामसिक होता है, इसलिए उसे भी खाना वर्जित है। उसी प्रकार लहसुन और प्याज भी तामसिक होता है, इसलिए इसका उपयोग करना वर्जित है। तो गुरु दीक्षा में गुरु जी बता दिए कि भैया लहसुन प्याज नहीं खाना है, राम राम सुनियो। अब कई लोग राम राम के चक्कर में घर में ऐसी बहुओं की दुर्गत कर देते हैं ना, राम नाम सुने तो छोटा सा बच्चा भी है, बच्चा है छोटा सा, कुछ भी गलती कर दिया, माँ के ऊपर कुछ गंदाई कर दिया, लेटरिन कर दी, बाथरूम कर दी, अब सासू माँ तो एकदम आंखें लाल करके पीछे पड़ गई, जाके कपड़े बदलोगी तभी खाएंगे। कहीं कहीं तो इतना ज्यादा ढोंग कर देते हैं। मैं जानती हूँ पवित्रता बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इस पवित्रता के नाम पे ज्यादा ढोंग करना ना अच्छी बात नहीं होती है। तो गुरु दीक्षा में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, वो ये है कि गुरु जो कहे उसका पालन करो, गुरु के चरणों की सेवा करो, माता पिता के चरणों की सेवा करो, माता पिता के आज्ञा का पालन करो, भगवान के प्रति नित्य प्रति आपका प्रेम बढ़े, ऐसा कुछ उपाय हमेशा खोजते रहो, भगवान का नाम हमेशा जपते रहो, ये है गुरु दीक्षा का असली अर्थ। तो बाबा तुलसीदास जी ने स्तुति की, बंद गुरु पद पद्म परागा, सुरच सुबास सरस अनुरागा। अब बाबा तुलसीदास जी रामचरितमानस की रचना कर ही रहे थे कि किसी ने आके प्रश्न किया, बाबा 4 युग बीते हैं, कौन कौन से? 3 युग जो बीत चुके हैं, चौथा ये जो चल रहा है। 3 युग कौन कौन से हैं पता है आपको? बोलिए। युग कितने होते नहीं पता? 4। कौन कौन से? सतयुग, त्रेता युग है, द्वापर युग, अब कलयुग चल रहा है। तो सतयुग में भगवान 10,000 वर्ष तक लोग तपस्या करते थे, तब भी जल्दी नहीं मिलते थे। त्रेता में लोग 1,000 वर्ष तक तपस्या करते थे, तब भी भगवान जल्दी नहीं मिलते थे। द्वापर युग में लोग 100 वर्षों तक तपस्या करते थे, तब भी भगवान जल्दी नहीं मिलते थे। और बड़ी अच्छी ये बात थी कि वो लोग तपस्या कर भी लेते थे। बाबा तुलसीदास जी ने किसी ने पूछा कि बाबा पहले के लोग तो इतनी तपस्या कर लेते थे, ये कलयुग के लोग हैं, ये तपस्या नहीं कर पाएंगे। तो इस कलयुग में भगवान को पाने का सबसे सरल साधन क्या है? क्योंकि आजकल लोग इतने व्यस्त हैं कि उन्हें एक क्षण का समय नहीं मिलता कि वो बैठ करके भगवान का नाम लें, बैठ करके वो भगवान का संकीर्तन करें, संतों का संग करें, कथाओं को सुने, ऐसा लोगों के पास समय नहीं है। तो कलयुग में ऐसा क्या है जिससे लोग थोड़े ही समय में भगवान को प्राप्त कर लें? बाबा तुलसीदास जी ने कहा, ये प्रश्न सिर्फ आपका नहीं, ये प्रश्न आने वाले समय में हर एक व्यक्ति का होगा। भगवान को पाना तो चाहेंगे, लेकिन
कोई नहीं जान पाएगा। तो उसका उपाय बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरितमानस में। क्या लिखा है? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में भगवान कैसे सरलता से मिलेंगे? तो बाबा ने बताया कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में एकमात्र सरल साधन है क्या? नाम जप जप जप। कलयुग में अब इतना समय तो किसी के पास नहीं होता। अच्छा सही सही ईमानदारी से बताना, ऐसे कितने लोग हैं जो सुबह बैठ करके 1 घंटे भगवान की पूजा करते हैं? उठा के हाथ बताइए, करते हैं कोई? 1 घंटे 4 लोग 5 लोग ना इधर, हाँ उठाइए जरा, 1 ही लोग उठाए। अब देखो इतने लोग में 4-5 या 9-10 लोग करते हैं, बहुत करते हैं 9-10 लोग 1 घंटे सुबह पूजा करते हैं। अब उसमें से भी कुछ लोग कैसे पूजा करते होंगे? नहाए ठंडे पानी से, कभी बाल ही गीला है, कांपते कांपते जाएंगे, पहले घंटी बजाएंगे। और अब पूजा के नाम पे लोग करते क्या है? कभी कभी मैंने कई लोगों को देखा है, कई माताओं को देखा है, क्या करती हैं? सुबह सुबह नहाई, आप सबने भी शायद देखा होगा, नहाई, 1 लोटा जल ली, लोटे में अक्षत डाला, पुष्प डाला, अब गई सूर्य देव भगवान को जल चढ़ाने, हाथ ऊपर किए, लोटे से जल गिर रहा है, कोई स्तुति नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, कोई नाम नहीं लेना, सिर्फ बस इतना ही बोलती हैं, हे भगवान हमारा बेटा बीमार हो गया है, सो बेटा ठीक हो जाए, घर में एक बहू आ जाए, बहू को एक बेटा हो जाए, घर में धन संपदा भर जाए, यही उनका चलता रहता है, जल गिरता रहता है। एक व्यक्ति मंदिर में जाते हैं पूजा करने, एक व्यक्ति क्या सभी जाते हैं मंदिर में पूजा करने। अब कलयुग है, मंदिरें तो बहुत बन रही हैं, आज भारतवर्ष में मंदिरों की कमी नहीं है। लोग मंदिर में जाते हैं तो सबसे पहले वहां ढूंढते हैं चप्पल स्टैंड कहाँ है, ढूंढते हो ना चप्पल कहाँ रखे। लाखों का सामान लिए रहेंगे उसकी कोई टेंशन नहीं, लेकिन चप्पल कहाँ रखना है वो सब ढूंढेंगे। कई मंदिरों में व्यवस्था भी है, कहीं नहीं है तो वहां सो मंदिर के सामने ही उतारेंगे। क्यों? क्योंकि इधर देखे तो भगवान दिखे और उधर देखे तो चप्पल भी दिखे, नहीं कोई लेके भाग जाएगा। तो मंदिरों में जाते हैं, चप्पल मंदिर में भगवान के सामने थोड़ी दूर पे उतार देंगे। अब भगवान के सामने आए, मंदिर में पहुंचे, हाथ जोड़े स्तुति कर रहे हैं, त्वमेव माता। तब तक दिमाग में आया कहीं चप्पल तो कोई नहीं उठा ले गया, सो चप्पल की ओर देख के बोले च पिता त्वमेव। सो देखा चप्पल है, फिर भगवान की स्तुति करने लगे, बंधु। ओ भाई कहीं चप्पल तो नहीं खो गई, फिर पीछे मुड़ के देखा, चसखा त्वमेवा। तो कलयुग में जो इस प्रकार से पूजाएं लोग कर रहे हैं, आप इसको मत कीजिए, वो अच्छा है, लेकिन इस तरह से पूजा के नाम पे कुछ भी उल्टे सीधे व्यवहार करना ये उचित नहीं है। तो बाबा तुलसीदास जी ने सबसे सरल साधन रामचरितमानस में बताया है। आज रामचरितमानस घर घर में होती है, किसी के यहाँ विवाह हुआ, किसी के यहाँ बच्चे का जन्म हुआ, तो सभी अखंड रामायण का पाठ करते हैं। करते क्या है? करवाते हैं। अब तो सरल साधन है, मंडली वालों को बुलाया, संगीत वालों को बुलाया, बिठा दिया, लो भैया रामायण कहो, पैसे दे दिए, 10-20 हजार जो भी देते हो दे दिए। अब मंडली वाले रामायण करें, मुंह में भरे बहुत सारा गुटखा पान खाए हुए,
चौपाई भी शुद्ध नहीं बोल रहे, देवी पूज पट कमल तुम्हारे कर दिए। अब हम सोच रहे कि भैया हमने तो रामायण करवाई है। और इतना ही नहीं, कई बार तो मैंने खुद ये चीज नोटिस की है, खुद मैंने ये देखा है कि वो रामायण पढ़ते पढ़ते रात्रि में जब जान जाते हैं कि सब सो गए होंगे, तो उस समय एक साथ वो 4-5 पेज पलट देते हैं। हमारे स्वयं के गांव में एक बार रामायण हो रही थी, तो रात्रि में हमने ये चीज देखा था, सुना था। मैं ध्यान से सुन रही हूँ कि कौन सा प्रसंग चल रहा था, मेरे सुनते सुनते सीता हरण होते होते पता नहीं कहाँ पहुंच गया। तो इस तरह से रामायण पढ़ तो हर कोई रहे, रामायण करवा तो हर कोई रहा है, लेकिन उसमें लिखा क्या है, कहा क्या गया है, वो किसी को समझ में नहीं आता। इसीलिए राम कथा होती है कि जो लिखी है एक एक चौपाई का अर्थ आप नहीं अगर पढ़ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, तो राम कथा में हमारे भारतवर्ष में कथावाचकों की भी कोई कमी नहीं, सब बता रहे हैं। हर कोई उस कथा का व्याख्यान कर रहा है, हर कोई बता रहा है कि भैया बाबा तुलसीदास जी ने क्या कहा है, कैसे कहा है, कैसे जीवन को व्यतीत करना है। हमें निज धर्म पर चलना सिखाते रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाते रोज रामायण। ये जो रामायण है हमें सिखाती है कि हमें कैसे क्या क्या करना चाहिए, सुबह उठ के क्या करना चाहिए। तो बाबा तुलसीदास जी ने बताया है राम जी क्या करते थे, उसी को फॉलो करो। क्या करते थे? प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नाम समय ये बता रही है कि हमें क्या कैसे करना है। तो भक्ति का सबसे सरल साधन है, जब भी रहो जहाँ भी रहो राम राम करते रहो कि सीता राम सीता राम सीता राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीता राम सीता राम। अच्छा, यही प्रश्न श्रीमद् भागवत महापुराण में भी की गई है। परीक्षित जी सुखदेव जी से कथा सुनने आए हैं और सुखदेव जी से पूछ रहे हैं कि कलयुग में भगवान को पाने का सबसे सरल साधन क्या है। अतः प्रक्षामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरु। परीक्षित जी कहते हैं, हे संतों में सर्वश्रेष्ठ सुखदेव जी महाराज, हमें ये बताइए कि कलयुग में भगवान को पाने का सबसे सरल साधन क्या है। तो वहां भी बताया गया है कि श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, वृद्धा श्वास जनि खोए, ना जाने है श्वास की आवन होए न होए। भैया जी, जितनी भी सांस आ रही है ना, सब एक एक सांस बड़ी अनमोल होती है, और इन्हें ऐसे मत खो। जितने भी सांस लो सब पे सीताराम को। तो कलयुग केवल नाम आधार, सबसे सरल भक्ति है कि नहीं है। कुछ भी करते रहो भैया, कहते हैं गाड़ी चलाते रहो लेकिन राम राम करते रहो। साइकिल चला रहे हो राम राम करते रहो, झाड़ू लगा रही हो राम राम करते रहो, भोजन बना रही है राम राम करते रहिए। अरे क्या करना है, भगवान का नाम ही तो लेना है। और आजकल पाखंडी भी बहुत है, वो आपको बता देंगे अरे झाड़ू लगा रही हो भगवान का नाम ले रही है, बहुत बड़ा पाप है।
कोई पाप नहीं है। ऐसा हमारे वेद भी कहते हैं, हमारे शास्त्र भी कहते हैं, हमारे संत भगवान भी कहते हैं भैया नाम लेने में कहीं भी कभी भी कोई बुराई नहीं है। जहाँ चाहो वहाँ नाम ले सकते हो, जैसे चाहो वैसे नाम ले सकते हो। बाबा तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में आगे सभी की वंदना करते हैं। माता कौशल्या की, श्री दशरथ जी महाराज की, श्री भरत लाल जी की, श्री शत्रुघ्न लाल जी की, सबकी वंदना करते हैं और अंत में कह देते हैं सिया राम मैं सब जग जाने, प्रार्थना कर ली भैया सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। इस पूरे संसार को मैं श्री सीताराम जी के रूप में देखते हुए समस्त जीव चराचर को मैं प्रणाम करता हूँ। बाबा तुलसीदास जी ने सबको प्रणाम किया और अब ये कथा प्रारंभ होने जा रही है प्रयागराज में। प्रयाग गए हैं कि नहीं? संगम नहाए हैं? हाथ उठा के बताइए। अरे उठा लो भैया, काहे शर्मा रही? हाँ सभी गए होंगे। अभी भी माघ में सब जाते हैं ना स्नान करने। तो माघ में 1 महीने का समय बीता है प्रयागराज में। माघ का महीना है, पूरा महीना बीत गया और माघ में बहुत सारे साधु संत आते हैं। तो एक समय है, उस समय माघ का महीना है, बहुत बड़े बड़े साधु संत आए। 1 महीने सबने खूब स्नान किया। 1 महीना जब पूरा हो गया तो सभी अपने अपने घर जाने लगे। तो हमारे प्रयागराज में ही एक संत भगवान रहते थे, एक मुनि रहते थे जिनका नाम था भरद्वाज जी। अभी भी आप जाएंगे तो वहां पर आपको भरद्वाज जी का तपोस्थली मिलता है। तो भरद्वाज जी प्रयागराज के ही निवासी थे, परंतु हमारे प्रयागराज में एक और महान संत आए थे। कौन थे? नाम था याज्ञवल्क्य जी। 1 महीना जब पूरा हो गया सब अपने अपने घर जाने लगे, सब चले गए। भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी के चरणों को पकड़ लिया और पकड़ के कहने लगे हे भगवान आप यहाँ से मत जाइए। याज्ञवल्क्य जी ने कहा क्यों? भरद्वाज जी कहते हैं कुछ प्रश्न हैं, किंतु उन प्रश्नों को पूछते हुए मुझे भय लगता है। नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। आपके हाथों में सभी वेद के तत्व हैं, लेकिन प्रभु मैं आपसे प्रश्न पूछने में डर रहा हूँ। याज्ञवल्क्य जी को एक आसन पे बिठाया। भरद्वाज जी पूछते हैं डर तो बहुत लग रहा है फिर भी प्रश्न पूछूंगा। याज्ञवल्क्य जी ने कहा पूछो भैया क्या प्रश्न है? भरद्वाज जी कहते हैं ये जो राम है ये राम कौन है? मैंने एक राम का नाम सुना है, ये ऐसे राम थे जो पत्नी के विरह में रो रहे थे। नारी विरह दुख लहु अपारा, ये पत्नी के विरह में रो रहे थे। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा। राम के नाम तो मैंने बहुत सुने, पर ये राम है कौन? ये एक ही है कि अलग अलग है?
श्री याज्ञवल्क्य जी कहते हैं मैं समझ गई तुम्हारी चतुराई को, मैं समझ गया, तुम बहुत चतुर हो, तुम सब जानते हो राम कौन है, राम कथा क्या है, कैसे होती है, सब जानते हो, लेकिन मुझे पता है कि तुम राम कथा को सुनना चाहते हो, इसलिए घुमा फिरा कर प्रश्न पूछ रहे हो। तो ठीक है, अगर तुम जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज कथा को कहना प्रारंभ करते हैं और कहते हैं सुनो, ध्यान से सुनो। क्या सुनना आया? कहते हैं एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज सिपाही। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज सिपाही। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। संग सती जग जननी भवानी, पूजे हो ऋषि अखिलेश्वर जानी। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। संग सती जग जननी भवानी, पूजे हो ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज सिपाही। चार युगों के बाद जो दूसरा युग है त्रेता युग, उसी त्रेता युग में जब राम भगवान ने धरती पर जन्म लिया था, विवाह के पश्चात माता पिता की आज्ञा से जब हमारे रघुनंदन वन में जाते हैं और वहां से सिया जो का हरण हो चुका है, ये उसी समय की बात है। उसी समय भगवान शंकर और साथ में माता सती धराधाम पे आए। अब कथा को बड़े ध्यान से सुनिए और समझिए। भगवान शंकर जब कथा सुनने आए हैं तो बाबा तुलसीदास जी ने कहा कि एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज सिपाही। शंभु यानी बहुत छोटा सा नाम है ना, वैसे तो भगवान शंकर के बहुत सारे नाम हैं, देवादिदेव महादेव, भगवान शंकर नाम तो बहुत बड़ा है, लेकिन बाबा तुलसीदास जी ने छोटा वाला नाम लिखा है शंभु। क्यों? आगे की कथा में समझिएगा। तो भगवान शंकर आए। प्रायः क्या होता है, हमारे आपके यहाँ जब कोई संत भगवान आते हैं, जब कोई कथावाचक आते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? उनकी पूजा करते हैं। करते हो कि नहीं? जो कथा कहने आते हैं हम लोग उनके पैर छूते हैं, उनकी पूजा करते हैं। लेकिन यहाँ उल्टा हुआ है। यहाँ क्या हुआ? अगस्त जी के पास जब भगवान शंकर और माता सती आए तो अगस्त जी ने पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। ऋषि ने उनकी पूजा की, क्योंकि उन्हें भी पता है कि भगवान महादेव सबसे पहले वक्ता है रामचरितमानस के, सबसे पहले लेखक है। और इस बात का प्रमाण स्वयं बाबा तुलसीदास जी ने दिया है कि सबसे पहले रामचरितमानस को अपने मन में रचने वाले श्री महादेव जी हैं। तो अब सबसे बड़ा वक्ता कौन हुआ? जो पहले से कथा कहे वो बड़े होते हैं कि जो बाद में नया नया सीखे वो बड़े होते हैं? बोलो। अब लोग, आधे लोग ऐसे करके बैठ जाओगे, आधे लोग ऐसे करके बैठ जाओगे, तो बोलेगा कौन? सारा हम अकेले बोलेंगे क्या? कुछ आप बोलो, कुछ हम बोलेंगे, है ना? तो बताइए, जो पहले से कथा कहते हैं वो बड़े कि जो बाद में सीखते हैं वो बड़े? जो पहले से कथा कहते हैं वो बड़े होते हैं। तो अब महादेव जी बड़े हैं, इसलिए अगस्त जी ने उनके चरणों की पूजा की। अनेक कथाएं हुई। श्री अगस्त जी ने कथा कही, भगवान शंकर ने कथा सुनी। साथ में कौन गया था? माता सती जी। देखो, कथा सुनने जाओ ये बड़ी बात नहीं है, कथा के पंडाल में पहुंच जाओ
ये भी बड़ी बात नहीं है। कथा को ध्यान से सुनो, ये बड़ी बात होती है। कथा सुनने तो माता सती भी गई है, लेकिन न कथा सुनी है न समझी है, और इसका परिणाम आगे उन्हें भुगतना पड़ता है। कथा नहीं सुनी ना, अब वहां से उठ करके चल जाती है। भगवान शंकर ने कथा सुनी, एक दूसरे से मेल मिलाप करके भगवान शंकर वहां से चले। माता सती ने कथा नहीं सुनी, जानती नहीं कि राम जी हैं कौन, क्योंकि कथा सुनोगे तभी तो जानोगे ना। देखो, किसी के बारे में जानना है तो पहले उसके बारे में सुनना पड़ेगा, और सुनोगे नहीं तो जानोगे कैसे। इसीलिए मैं बार बार निवेदन करती हूँ आपसे कि भैया, ये जो शरीर मिला है ना, ये बड़े मुश्किल से मिलता है। बड़े भाग्य से ये मनुज जन मिला है, गमाते गमाते बहुत देर कर दी, गमाते गमाते बहुत देर कर दी। बड़े भागवानुस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। ये मनुष्य का शरीर है ना, बड़े मुश्किल से मिला है, और मिला है तो घर के चूल्हा चौका में ना पूरा समय ना व्यर्थ कर दो। आकर के कथा को सुनो और समझो। अब आप ही सोचिए, ज्यादा कुछ नहीं, अब आप अपने गांव का ही ले लीजिए। राम कथा का आयोजन हुआ है। इस गांव में लगभग कितने लोग होंगे? कितने लोग होंगे भैया इस गांव में? कुछ अंदाजा है? 100, 200, 500, 1000? बोलिए, हैं? हजारों लोग होंगे ना। पर कथा सुनने कितने लोग आए हैं? इसीलिए मैं कहती हूँ, कथा बहुत दुर्लभ चीज है। लोगों को लगता है कि अरे कथा है, अभी तो सुने थे, पिछले साल तो सुने थे ना, यही आके सुनाई थे, वही पंडाल, वही कथा, वही सब कुछ क्या सुने। तो बाबा तुलसीदास जी ऐसे लोगों के लिए क्या कहते जानते हैं? राम कथा जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन्ह नाही। जिन्होंने इस कथा को एक बार सुना और सुन के कह दिए कि अरे हम तो सुने हैं, सब जानते हैं, तो इसका मतलब यही है कि उन्हें राम जी के बारे में कुछ नहीं पता। तो इसीलिए ये कथा बड़े मुश्किल से मिलती है। अब कथा मिली है, मनुष्य का शरीर मिला है, तो इस जीवन का सदुपयोग करिए, वरना बाद में क्या होगा? बहुत पछताना पड़ेगा। कैसे पछताना पड़ेगा जरा सुनिए सभी भाव से। बैठल रोवली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गइल, कैसे जाई पिया के नगरिया हो। ए जी, कैसे जाई पिया के नगरिया हो, चुनरी
चुनरिया में दाग लग गए। यानी भगवान ने हमें बड़ी सुंदरता से, बड़ी स्वच्छता से बना करके धरती पे भेजा। जाओ भैया राम नाम भजन करो, मस्त रहो। लेकिन यहाँ आकर के हमने इतना पाप किया, इतना पाप किया कि हमारी चुनरी में पाप रूपी दाग लग गया। और जब जीवन बीत गया, अंत समय आया, यमराज हमें लेने आए तो हम बैठ के रोने लगे कि जिंदगी में बड़ा पाप किया है। क्या होगा? अब तो जाकर के यमराज के यहाँ बढ़िया से कुटाई होगी, तो रोना तो आएगा। बच्चा गलती करता है ना, और गलती करने के बाद जब मम्मी का डंडा देखता है ना कि माँ ने आज डंडा उठाया है, तो पहले से ही रोना शुरू कर देते। वही हाल हमारा भी है। कैसे? यमदूत आकर के खड़े हैं भैया, चलो यमदेव ने बुलाया है। आइल बा गवना के हमरो सदेसवा, जाय के बा हमरा के पियवा के देसवा। अब यमदूत लेने आए हैं तो व्यक्ति कह रहा है, उसकी आत्मा कह रही भैया काची बाड़े हमरो उमिरिया हो, काची बाड़ो हमरो उमिरिया हो, चुनरिया में दाग गई। बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। यमदूत पूछते क्यों भैया, क्या कर रहे थे? अरे इतने दिन से आए हो, 60 साल की जिंदगी बीत गई और तुम अभी भी डर रहे हो, ऐसा क्या पाप किया है? तब जीवात्मा कहता है नहीं हरे विचारी यार बनवे, नहीं हरे विचारी यार बनवे, नहीं हरे विचारी यार बनवे।
है। दिन रात गलत कार्य में ही मन लगाया है और अब इन सब की सजा तो हमें मिलेगी। क्या कह रहा है जीवात्मा, सुनिएगा। कुछ भी खरीदो सब में बताया जाता है हाउ टू यूज, इसको कैसे यूज करना है। तो भगवान ने जब इतनी बड़ी शरीर दी है, जब भगवान ने इतनी बड़ी शरीर दी तो इसको चलाने का कोई ना कोई रास्ता तो बताया होगा कि कैसे जीवन का सदुपयोग करना है। तो जीवात्मा कहता है बताया तो था लेकिन भूल गए। क्या कह रहा है सुनिए।
चुनरिया में डाल गई। बोलिए भक्त वत्सल जय हो, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। 3 बार जयकारे लगाए लेकिन फिर भी समझ नहीं पाए कि क्यों हम 3 बार जयकारा लगा रहे हैं, क्यों लगाए बताओ। एक जयकारे से भी तो काम चल सकता था ना। अरे 3 बार इसलिए लगाए कि थोड़ी सी आवाज बढ़ाओ, लेकिन आप बढ़ाते ही नहीं हो। चलो फिर से बोलो, बोलो श्याम रामचंद्र की। भजन समझ में आया? अरे सर तो हिला दो, समझ में आया? तो भैया ये शरीर जो है बड़े मुश्किल से मिला है, तो इसका सदुपयोग करिए। ये ऐसे नहीं मिलता है, और ना ही प्रभु की कथा ऐसे मिलती है। तो माता सती जी भगवान शंकर के साथ कथा सुनने के बाद भगवान शंकर अपने कैलाश पर्वत की ओर जा रहे थे। तो जाते जाते ही मन में एक विचार आया कि जिन प्रभु की कथा मैं अभी सुन के आया हूँ, इसी समय उनका